Let's begin with the next question which is based on median. ठीक है, इस वीडियो में मीडियन और मोड कवर करेंगे और ये काफी आसान है दोनों भी। मीडियन आया तो 3 कॉलम, मीडियन आया तो 3 कॉलम और 3 कॉलम भी एकदम आसान वाले। सबसे पहला क्या होगा? क्लास। सेकंड, इसमें क्लास मार्क नहीं बनेगा, इसके अंदर क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर हो जाएगा थर्ड वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पेज नंबर 141, पेज 141 क्वेश्चन दिया है। तो क्लास कहां से दिया है? 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to और है क्या आगे? नहीं। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है उसका? 4, 20, 30, 46। ओके, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ध्यान से देखो। हाँ, सबसे पहले वाला हमेशा सेम 4 था, 4 लिखा। अब जब नीचे वाला लिखूंगा 4 प्लस 20 कितना हो जाएगा? ओके, 24 प्लस 30 54, 54 प्लस 40 94, 94 प्लस 6 100। तो यहाँ का जो टोटल होगा अगर आप देखोगे तो ये भी आपको 100 ही मिलेगा, ये भी 100 आएगा और ये भी सेम आना चाहिए, तो ही आपका आंसर राइट है। यहाँ का 100, यहाँ का 100 सेम आएगा तो आंसर राइट है। अदरवाइज ये चेंज आ रहा है और ये अलग आ रहा है, फिर आंसर रॉन्ग। ठीक है, अब आगे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है? 40। तो आप इसको क्या अज्यूम कर लो, इसे ना ऐसे एक पूरा बॉक्स बना लेने का। ठीक है, हाँ, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी जो रहेगा ना उसको चूज करो, हमेशा आंसर राइट आएगा। क्यों? नहीं, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी से सॉल्व करके आओ, हमेशा आंसर राइट आएगा आपका। या सबसे बड़े का जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वाले ले तो भी आंसर राइट ही आएगा। ठीक है, ओके, बैक टू द टॉपिक। अब आपको फॉर्मूला लिखना है मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CS अपॉन F इंटू H। ठीक है, ये मीडियन का फॉर्मूला है। मीडियन के फॉर्मूले में कुछ चीजें हमको चाहिए। सबसे पहले हमको किसका वैल्यू चाहिए? L। तो जो आपने पूरा बॉक्स बनाया है उसके अंदर लोअर लिमिट, क्लास का लोअर लिमिट कितना है? 60। L मतलब लोअर लिमिट, तो L का वैल्यू मिला मुझको 60। N अपॉन 2 यानी N का आधा, तो N अपॉन 2, N मेरा 100 है और इसका आधा कितना हो जाएगा? 50। ओके, अब जो भी आपने अंडरलाइन किया हुआ है, बॉक्स बनाया है, CF चाहिए मुझे उसके बाद, तो CF एक ऊपर वाला लेंगे। तो ये मैंने बॉक्स किया हुआ है, इसके एक ऊपर वाला कौन सा है? 54। हमेशा एक ऊपर वाला ही लोगे CF, तो CF का वैल्यू मिला मुझको 54। उसके बाद क्या है? F। ये बॉक्स के अंदर फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा? 40, तो F का वैल्यू मिला मुझको 40। अब लास्ट में क्या बचा है? H। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 20, तो H रहेगा मेरा 20। चलो, L का वैल्यू बताओ। 60, N अपॉन 2 का वैल्यू 50, CF का वैल्यू, वेट कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, N अपॉन 2 50, CF का वैल्यू कितना है? 54, F का वैल्यू 40, H का वैल्यू 20। 60 प्लस 50 माइनस 54 कितना हो जाएगा? -4 अपॉन 40 इंटू 20। 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो 60 प्लस माइनस 1 अपॉन 10 इंटू 20। 10 1 जा 10, 2 जा 60 माइनस 2 1 जा 2, 60 माइनस 2 कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो गया मीडियन। पेज नंबर 143 देखोगे आप, सॉल्व एग्जांपल। ओके, क्या दिया है आपको क्लास में? क्या दिया है? 200 से लेकर 20
9, उसके बाद 210 से लेकर 219, उसके बाद आपको दिया है 220 से लेकर 229, फिर 230 से लेकर 239, और फिर उसके बाद 240 से लेकर 249। अभी तक आपने जितने भी सम देखे थे उसके अंदर जहां खत्म हो रहा था वहीं से शुरू हो रहा था नेक्स्ट वाला, पर इस बार यहाँ पर गैप आ गया है। 209 पे खत्म हुआ, 210 पे स्टार्ट हुआ, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक और क्लास लिखना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस क्लास। ठीक है, और कंटिन्यूअस क्लास का सिंपल फंडा है, पहली वाली जितनी भी चीजें हैं इसमें से 0.5 आप क्या करोगे, माइनस। लोअर लिमिट जितनी भी है सब में से 0.5 माइनस होगा, और अपर लिमिट जितनी भी है सब में 0.5 ऐड होगा। तो 200 में से 0.5 गया तो कितना बचेगा, 199.5, और ये कितना हो जाएगा, 209.5। 210 में से 0.5 गया तो कितना बचेगा, 209.5, और 219 में ऐड करेंगे तो 219.5। वैसे 220 में से 0.5 गया तो 219.5, 229 में 0.5 ऐड करेंगे तो 229.5, 230 में से 0.5 गया तो 229.5, 239 में ऐड करेंगे तो 239.5, 240 में से 0.5 गया तो 239.5, और 249 में हमको ऐड करना है 0.5, तो हो जाएगा 249.5। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? किसको नहीं समझ में आया? पहले वाले में क्या करना है, पहले वाले में 0.5 को माइनस करना है, और दूसरे वाले में 0.5 को प्लस करना है। ओके, उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दिया होगा, बताओ क्या क्या दिया है, 4, 14, 26, 10, 6। ओके, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, CF। सबसे पहले सेम, पहला वाला क्या होगा हमेशा सेम, दूसरे वाले में 4 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 18, 18 प्लस 26 कितना हो जाएगा, 34, 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 44। अच्छा, यहाँ 44, 44 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 54, 54 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब n का वैल्यू कितना है मेरा, 60। समझ में आया? ओके, उसके बाद हमको फिर से मीडियन का मतलब एक वो ढूंढना होगा, तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी किसका है इसके अंदर, 26। तो 26 वाले लाइन को हमको पूरा ऐसा बॉक्स बना लेना है। सबसे पहले मुझको क्या चाहिए, L, तो ये वाली लाइन में L क्या होगा, 220। नहीं, जो हमने नया कंटिन्यूअस क्लास बनाया है उसका लेंगे, इसको पूरा इग्नोर करेंगे जब ये बना लेंगे। तो 26 का ये क्या है मेरे लोअर क्लास, 219.5, n अपॉन 2, यानी n का आधा, n 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30। CF जो भी है उसके एक ऊपर वाला 26 वाली लाइन का ऊपर कितना है, 18। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितना है, 26, और गैप कितना है दोनों के बीच में, 0.5 का। 229 में से 219 गया कितना बचेगा, 10। चलो बताओ, n का वैल्यू कितना है, 219.5, n अपॉन 2 का वैल्यू 30, CF का वैल्यू 18, S का वैल्यू 26, H का वैल्यू 10। 219.5, 30 minus 18 how much, 12, 219.5 प्लस का साइन देना है तो ओके, 12 10 जा 120 अपॉन 26, इसको डिवाइड करेंगे, 120 डिवाइड बाय 26, 26 का टेबल किस किसको याद है, 26 4 जा 10, अच्छा ठीक है, इतना बड़ा टेबल याद नहीं है ना, तो 120 डिवाइड बाय 26, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0 ऊपर। अब ये तो याद होगा 13 का टेबल, ओके 13 4 जा 52, बचा कितना 8, पॉइंट लगाए 0, 13 6 जा 72, सही बोल रहा हूँ, हाँ 13 6 जा 78 होता, दूंगा चीज के 13 6 जा 78, कितना बचा 2, पॉइंट ऑलरेडी है 0, 13 1 जा 13, तो कितना बचा 4.61। तो 219 में 4.61 ऐड करेंगे, 219.5 और 4 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे आप, प्लस 1 5 और 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 और 1 10 और 4, 1 और 1 2, और यहाँ पर भी 2, तो आंसर क्या मिला 224.11, ये आपका मिल गया मीडियन।